all know that a book is an important part of our education. हमारे जीवन में जब भी हम शिक्षा की बात करते हैं तो हम बुक की यानी कि पुस्तक की बात ज़रूर करते हैं। तो आज मैं अपने चैनल ऑल अबाउट एजुकेशन में लर्नर्स बात करने जा रही हूँ कि एक अच्छी किताब, एक आदर्श पुस्तक की क्या विशेषताएं होती हैं, व्हाट आर द फीचर्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल बुक एंड हाउ कैन वी रिव्यू दैट बुक वेदर दैट बुक इज़ एन आइडियल वन और नॉट। हम कैसे जानेंगे कि ये किताब, ये पुस्तक आदर्श है या नहीं है? वो ऐसे कौन से क्राइटेरिया हैं, कौन से तरीके हैं जिनसे हम उनकी समीक्षा कर सकते हैं। तो आइए पहले जानते हैं कि एक अच्छी किताब की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले तो हम परिभाषाएं जान लेते हैं कि हर्ल डगलस क्या कहते हैं कि एक जो टेक्स्ट बुक होती है, एक जो पाठ्य पुस्तक होती है, वो हमें बताती है, हमें माने टीचर को बताती है कि कोई भी चीज़, कोई भी प्रत्यय क्या और कैसे पढ़ाएं, और ये सारा निर्धारक पुस्तक का होता है। इसी तरह से रेमॉन्ड भी कहते हैं कि द टेक्स्ट बुक और एनी बुक कैन बी रिगार्डेड एज स्ट्रिक्टली सबॉर्डिनेट एंड सप्लीमेंट्री टू अ टीचर्स लेसन, यानी कि एक सहायक के रूप में कार्य करती है। जो भी हम पढ़ रहे हैं या जो भी हम पढ़ा रहे हैं तो उसकी सहायता के लिए हमारे पास एक चीज़ होती है, वो है पुस्तक। तो पुस्तक की आवश्यकता हमें होती क्यों है? हमें मतलब टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी, यानी कि छात्रों को भी क्यों ज़रूरत होती है, एक शिक्षक को भी क्यों ज़रूरत होती है। तो ये दिख रहा है कि आवश्यकता क्यों होती है। दैट इट गाइड्स अ टीचर, बहुत आसानी से टीचर को निर्देशित करती है, एक रास्ता बताती है कि कैसे आगे बढ़ना है, क्या क्या पढ़ाना है। इकोनॉमिकल होती है, अगर आप कॉस्ट वाइज देखें, पैसे मूल्य के हिसाब से देखें तो कम होता है, आसानी से एक्सेसिबल यानी कि मिल जाती है। आप जो भी सिलेबस है, जो भी पाठ्यचर है आपका, उसके जो कंटेंट है उसकी आप तैयारी कर सकते हैं, आप पाठ योजना बना सकते हैं, लेसन प्लान बना सकते हैं। आप जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो प्रत्यय हैं, जो तथ्य हैं, जो फिनोमिनन हैं, जो भी कंटेंट उसमें दिया उसको हम सरलीकरण कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और जो हमारे अधिगम उद्देश्य होते हैं, आप लर्नर्स अधिगम उद्देश्य के लिए मेरा वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू राइट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, तो आपको समझ में आएगा। तो उन उद्देश्यों को अगर हमें पाना है, टीचर को कक्षा में पढ़ाने के जो उद्देश्य से टीचर गया है उसको अगर प्राप्ति करनी है, द टीचर हैज़ टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स, देन द बुक इज़ वेरी हेल्पफुल। And another thing is that it promotes self-study. The child is able to study on her own, on his or her own. अपने आप पढ़ सकता है, स्व अध्ययन की आदत, अपनी स्पीड से पढ़ सकता है, अपनी गति से पढ़ सकता है, अपने हिसाब से, अपने समय से, whenever the child is willing, whenever the child has time and according to his or own speed. And also reading a book helps to cultivate reading habit. आजकल अध्ययन की आदत, पढ़ने की आदत ख़त्म होती जा रही है, तो अगर किताब है तो किताब से वो आदत बढ़ाई जा सकती है। और किताब को आप अलमारी में रख सकते हैं, जब मर्जी निकाल सकते हैं, जब मर्जी पढ़ सकते हैं, सालों साल उस किताब का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इट हैज़ अ गुड शेल्फ लाइफ एंड इट इज़ वेरी इजी टू यूज़, वेरी कन्वीनियंट टू यूज़। बहुत आसानी से आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसमें आप होमवर्क दे सकते हैं, प्रोजेक्ट दे सकते हैं, प्रदत्त कार्य दे सकते हैं, असाइनमेंट्स दे सकते हैं, और आप मूल्यांकन भी कर सकते हैं, यानी कि उसी से आप क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं, टेस्ट पेपर बना सकते हैं। तो अब जानते हैं कि एक टेक्स्ट बुक, एक पाठ्य पुस्तक, या यूँ कहें कि एक पुस्तक के क्या विशेषताएं होती हैं, क्या गुण होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो हम इसको दो में डिवाइड कर सकते हैं, एक्सटर्नल फीचर्स और इंटरनल फीचर्स। एक्सटर्नल फीचर्स यानी कि बाह्य गुण, इसमें हम जो दिखता है हमको, हम उसके बारे में, जिसको हम छू सकते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। यानी कि जैसे कि किताब है, किताब का साइज़ है, आकार है, कैसी दिखती है, बड़ी है, छोटी है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, मोटी है, पतली है इसमें, और इसका अपीयरेंस कैसा है, अट्रैक्टिव है, दिखने में अच्छी लग रही है, नहीं लग रही, क्योंकि अपना ध्यान आकर्षित कर रही है, नहीं कर रही है। उसकी जो बाइंडिंग है, जिल्द जो है वो अच्छी है, नहीं है। कई बार आपने देखा होगा कि किताब के पन्ने अलग हो जाते हैं तो वो अच्छी किताब नहीं मानी जाएगी। क्या उस किताब में सारी इन्फॉर्मेशन है पहले पन्ने पर?
कि किताब का नाम, क्लास किस बोर्ड की है, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, किस सब्जेक्ट की है, साइंस की है, मैथ्स की है, हिस्ट्री की है, कौन इसका लेखक है, ऑथर कौन है, कौन से पब्लिशिंग हाउस की है, कहाँ ये प्रकाशित हुई है, प्रकाशन केंद्र जाना माना है या नहीं है। क्योंकि लर्नर्स जितना अच्छा पब्लिकेशन हाउस होगा उतना ही अच्छा उसमें आपको कंटेंट मिलेगा, प्रिंटिंग मिलेगी, इलस्ट्रेशंस मिलेंगे, चित्र मिलेंगे। और जो आपका बैक पेज होता है यानी कि किताब पलटने पर जो पीछे का पन्ना होता है वहाँ पर किताब के बारे में एक पैराग्राफ होता है कि क्या इस किताब में है, और जिसने वो किताब लिखी है उस ऑथर के बारे में, उस लेखक के बारे में थोड़ी जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। और इंटरनल फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले जिसने लेखक ने किताब लिखी है वो एक्सपर्ट होना चाहिए। कोई भी उठ के किताब नहीं लिख सकता। उस सब्जेक्ट की, उस विषय की बाकायदा उसको जानकारी होनी चाहिए। एक अच्छे ऑथर की किताब आप लीजिए, उसमें जो कंटेंट है, जितनी भी विषय वस्तु है वो प्रॉपर तरीके से व्यवस्थित होनी चाहिए, अरेंज होनी चाहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपका पाठ्यक्रम है उसके हिसाब से होनी चाहिए। और जो मैगजिम्स ऑफ टीचिंग, इस पे भी आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, मैगजिम्स ऑफ टीचिंग यानी कि शिक्षण के सूत्र, यानी कि इन्हीं पे आधारित किताब होनी चाहिए। यानी कि जब चैप्टर शुरू हो रहा है, पाठ शुरू हो रहा है, तो पहले सरल से शुरू होना चाहिए, प्रस्तावना से होना चाहिए, इंट्रोडक्शन से होना चाहिए, पूर्व ज्ञान से होना चाहिए, नोन टू अननोन की ओर होना चाहिए, यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो इन बातों का ध्यान में रखते हुए ही पाठ्य को विकसित किया जाना चाहिए। द लेसन शुड बी डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू दीज मैगजिम्स ओनली, एंड if this is so, then it will help the teachers as well as the students to achieve the learning objectives. अगर आप चाहते हैं कि उद्देश्यों की प्राप्ति हो तो किताबों में कंटेंट इसी तरह से व्यवस्थित होना चाहिए। किसी प्रकार की त्रुटि उसमें नहीं होनी चाहिए, कोई एरर्स जैसे कि ग्रामर से संबंधित, व्याकरण, कोई गलत तथ्य दिया हो, गलत तारीख दी हो, वर्ष गलत दिया हो, वाक्य जो सेंटेंस हो उसकी फ्रेमिंग गलत नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। और हर पाठ के अंत में एक सारांश होना चाहिए। ईच लेसन मस्ट एंड विद अ समरी ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर, विद दैट पर्टिकुलर लेसन। और जितने भी कॉम्प्लेक्स टर्म हैं, टेक्निकल टर्म्स हैं, जितने भी तकनीकी शब्द होते हैं, जार्गन्स होते हैं, इन सब का या तो चैप्टर के अंत में शब्द अर्थ होना चाहिए, वर्ड मीनिंग होना चाहिए, या किताब के अंत में ग्लॉसरी होनी चाहिए जहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको शब्द अर्थ दिए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त जो भाषा शैली होती है किताब में, जिस प्रकार से लैंग्वेज यूज़ की होती है, बहुत सरल होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, पढ़ने में मज़ा आना चाहिए, और वेग नहीं होनी चाहिए, एम्बिगुअस नॉलेज नहीं होनी चाहिए। अभी हम इधर की बात करें फिर हम उधर की बात करें, उसमें एक बहाव होना चाहिए, एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एक फ्लो होना चाहिए कंटेंट में। इसके अतिरिक्त सपोर्ट करते हुए डायग्राम्स होने चाहिए, एग्जाम्पल्स होने चाहिए, इलस्ट्रेशंस होने चाहिए। जो उसमें चित्र होते हैं वो चित्रांकित होने चाहिए, नामांकित होने चाहिए, अच्छे से उनमें कलर्स होने चाहिए, अट्रैक्टिव होने चाहिए। इसके अतिरिक्त किताब में ये ज़रूर टीचर को गाइडेंस होनी चाहिए कि यहाँ पर एक्टिविटी दिखाई जा सकती है, यहाँ पर ये चित्र प्रदर्शित किया जा सकता है। तो एक तरह से टीचर को गाइडेंस मिल जाती है कि कौन सी तकनीक और कौन सी विधि से पढ़ाना है। अगर आपको मेरा वीडियो टीचिंग और टेक्निक्स और मेथड्स पे देखना है तो आप ज़रूर देखें, आपको पता चलेगा कौन सी अलग अलग मेथड्स होती हैं जो टीचर यूज़ कर सकते हैं पढ़ाने के लिए, क्योंकि हर कंटेंट को एक ही मेथड से नहीं पढ़ाया जा सकता। उसके अतिरिक्त एक्सरसाइजेस, अभ्यास कार्य होने चाहिए, प्रदत्त कार्य होने चाहिए, प्रोजेक्ट होने चाहिए, असाइनमेंट होने चाहिए, एक्सरसाइजेस होने चाहिए, क्वेश्चन आंसर्स होने चाहिए जिसमें सरल, कठिन हर तरह के प्रश्न होने चाहिए। इसके अतिरिक्त मल्टीपल चॉइस होने चाहिए, लॉन्ग होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए, यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने चाहिए, लघु होने चाहिए, दीर्घ होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, चाहे कंटेंट हो, चाहे वो एक्सरसाइजेज हो, क्वेश्चंस हो, तीनों डोमेन से संबंधित होने चाहिए, यानी कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। अगर इन तीनों डोमेन को टच करते हुए आपका कंटेंट भी है और एक्सरसाइजेस भी हैं तो यकीन मानिए लर्नर्स, वो किताब चाहे बच्चे हों चाहे टीचर्स हो, सबके लिए बड़ी उपयुक्त, बहुत सूटेबल किताब है, अप्रोप्रिएट है फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर। और लास्ट में बिब्लियोग्राफी, यानी कि किताब में जो भी कंटेंट लिया गया है, जो भी चित्र लिया गया है, जो भी सामग्री ली गई है, वो कहाँ से ली गई है, उस स्रोत का, उस सोर्स का जरूर मेंशन होना चाहिए, जिसको संदर्भ कहते हैं, चुराया हुआ नहीं होना चाहिए। तो अब लर्नर्स जानते हैं कि हम एक रिव्यू कैसे कर सकते हैं किताब का। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि एक स्केल आता है रिव्यू करने के लिए, जिसको कहते हैं वोगल्स स्पॉट चेक इवैल्यूएशन स्केल।
यानी कि वोगल की मूल्यांकन मापनी। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें आपको एक फॉर्म मिलता है, आप फॉर्म भरवाइए और आप भरिए उस किताब को देखकर और उसके बाद उसका स्कोर टोटल करिए। तो ये फॉर्म कैसा होता है, आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले तो आपने किताब का नाम लिखना है, जो लेखक है, ऑथर है, प्रकाशक लिखना है, फिर कौन से वर्ष में आई है, कौन सा एडिशन है, पहला एडिशन है, नई किताब है या एडिट होके दोबारा आई है, तीसरा चौथा, और इसकी प्राइस क्या है, मूल्य क्या है, कॉस्ट क्या है। अब आपको देखिए यहाँ पे टिक करना है, यानी कि ऑथर की क्वालिफिकेशन क्या है, क्या ऑथर क्वालिफाइड है या नहीं किताब लिखने के लिए। तो वो वहाँ पे दिया होता है किताब में, हमेशा लेखक के नाम के नीचे दिया रहता है कि एमएससी बीएड है या पीएचडी है, ये क्या किया हुआ है, तो आपको वो पढ़ना है। तो उसी को आधार पर आपको टिक मारने हैं। हर टिक का आपको 2 नंबर देना है। जहाँ टिक नहीं मारेंगे या जहाँ क्रॉस मारेंगे तो उसके कोई मार्क्स नहीं है। तो द ऑथर हैज टॉट द सब्जेक्ट अबाउट विच ही इज राइटिंग, तो अक्सर वहाँ पे लिखा होता है लेखक लेक्चरर इन फलाने स्कूल या असिस्टेंट प्रोफेसर इन दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, दैट मीन्स कि वो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है, तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे। ऑथर होल्ड्स एडवांस डिग्री, यानी कि ऑथर के पास बहुत उच्चतम डिग्री है उस फील्ड की, उस क्षेत्र की। अगर है, लिखा हुआ है वहाँ पे पीएचडी है या एमएससी बीएड है, तो आप टिक करिए, दैट मीन्स कि वो किताब लिखने में सक्षम है। तो इस तरह से, उसी तरह से आगे दिया हुआ है कि आपको देखना है ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि व्यवस्था। व्यवस्था में आपको क्या देखना है, कंटेंट, सारे विषय वस्तु की व्यवस्था, प्राकतन है नहीं है, हेडिंग में सब है नहीं है, शीर्षक बने हुए नहीं बने हुए हैं, चैप्टर का अंत कैसे किया गया, तो उन सब का यहाँ पे आप टिक लगाएंगे और मार्क्स लास्ट में देखेंगे। आप लिखा हुआ है पार्शियल स्कोर, तो जैसे आपने व्यवस्था की मार्किंग करी तो आपका स्कोर मान लीजिए 2, 2, 4, 6 आया, तो आप यहाँ पे पार्शियल स्कोर पर यहाँ पर आप लिखेंगे 6। तो जैसे कि मान लीजिए आपने किताब देखी, तो ये चीज़ है, ये भी चीज़ है, और मेक यूजेस ऑफ टॉपिक्स ऑलरेडी टॉट इन माई स्कूल, तो अगर इसमें है तो ये भी ठीक है। लास्ट में है एट द एंड ऑफ चैप्टर ग्रेडेड एक्सप्लिसिटली इन डिफिकल्टी, अगर चैप्टर के अंत में प्रश्न अच्छे से नहीं दिए हुए हैं, ढंग से नहीं दिए हुए, सरल से कठिन की ओर, तो आप यहाँ पे क्रॉस मार देंगे। अब आपके मार्क्स कितने हुए, 2, 2, 2, यानी कि टोटल पार्शियल स्कोर हुआ 6। तो इस तरह से आपने मार्क करना है। अब आप इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। फिर कंटेंट का दिया हुआ है, चौथा आपका प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल है। कंटेंट में आप विषय वस्तु से संबंधित बात करें, प्रेजेंटेशन मतलब किस प्रकार से प्रदर्शित किया गया, सारा मटेरियल जो कैसे प्रदर्शित किया गया, इंडक्टिव अप्रोच है कि नहीं है, आगमन विधि यूज की गई है। आगमन विधि में क्या होता है, उदाहरण के बाद हम तथ्य की ओर जाते हैं, सामान्यीकरण की ओर जाते हैं, सिद्धांत की ओर जाते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप यहाँ पर क्रॉस मार देंगे। तो इसका मतलब ये सब करने के लिए आपको किताब देखनी पड़ेगी, किताब पढ़नी पड़ेगी। क्या उस किताब में प्रॉब्लम सॉल्विंग दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, उस पर बल दिया गया नहीं दिया गया। अगर दिया गया है, क्वेश्चन है, असाइनमेंट है, प्रोजेक्ट है, तो आप टिक कर देंगे, तो आप उसके 2 मार्क्स ऐड कर देंगे। इसी तरह से एक्यूरेसी, ऐसा तो नहीं कोई तथ्य गलत दिए हुए हैं, साइंटिफिकली करेक्ट है या नहीं है, तो टिक, नहीं है तो फिर गलत कर दीजिए, फिर आपको उसके कोई नंबर नहीं देने। इस प्रकार से पर्सोनिफिकेशन मतलब ऐसा तो नहीं है कि मैं करके बात की गई है या अपने आप पे सब्जेक्टिफाइड करके बात की गई, वो नहीं होना चाहिए किताब में। किताब बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा नो एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी का मतलब कोई चीज़ कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए। अगर कोई तथ्य कंफ्यूजिंग है तो आप यहाँ पे रॉन्ग कर देंगे, इसका मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ये आपने टोटल डाल दिया। पढ़ने के लिए, क्या बच्चे पढ़ पा रहे हैं, कैसे पढ़ पा रहे हैं, रीडेबिलिटी। फिर उसके बाद आता है आपका अडेप्टेबिलिटी, यानी कि क्या अनुकूलन के हिसाब से बच्चा उसके अनुकूल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। यानी कि ये किताब लो अचीवर, एवरेज, औसत बच्चों के लिए और ब्रिलियंट बच्चों के लिए, सबके लिए ठीक है। अगर है तो आप इसको 2 नंबर देंगी, अगर नहीं है तो आप इसको क्रॉस कर देंगी, यानी कि इसको कोई नंबर नहीं देंगी। रूरल एंड सिटी बैकग्राउंड, यानी कि एक गांव का बच्चा भी इसको पढ़ सकता है और शहर का बच्चा भी पढ़ सकता है। अगर है तो आप टिक करके 2 नंबर देंगी, अगर नहीं है तो आप इसको क्रॉस कर देंगी और ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप नंबर देने के बाद यहाँ पर टोटल करेंगी। ये सो टोटल आपको दिख रहा है, ये टोटल आप यहाँ पे पार्शियल स्कोर, पार्शियल मतलब आंशिक अंक देंगी आप, जो भी आपका पॉइंट है। फिर टीचिंग एड, टीचिंग एड यानी कि शिक्षण सामग्री की बात की गई है नहीं की गई है, क्या क्या दिया हुआ है, टीचर्स के लिए रेफरेंसेस है नहीं है, सारांश है नहीं है,
प्रश्न है नहीं है, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो उस हिसाब से आप मार्क्स दीजिए। इलस्ट्रेशन यानी कि उदाहरण कैसे हैं, क्या दिए हुए मॉडर्न हैं जो अभी इस समय चल रहे हैं, वर्तमान में जो चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बात हो रही नहीं, आधुनिक उदाहरण लिए गए। जैसे अभी कोविड चल रहा है तो क्या कोविड से संबंधित कोई उदाहरण है, इसका मतलब नहीं है, तो पुरानी किताब है। यानी कि चित्रों का कैसे प्रदर्शन है, ये सारी बातें, तो उदाहरण और पिक्चर की बात हमने कर दी। फिर आप अगले उसमें देखेंगे तो अपीयरेंस कैसे दिखाई देती, कवर कैसे हैं, पेपर कैसे हैं, उसके पन्ने कैसे हैं, पीले पीले तो नहीं है, पतले पतले तो नहीं है, फट तो नहीं जा रहे हैं, ट्रांसपेरेंट हैं कि कच्चे कागज़ के बने कि पक्के कागज़ के बने हैं, और जो उसमें लिखा गया है बहुत पास पास तो नहीं लिखा, क्राउडेड, बहुत पास पास तो नहीं लिया गया, और जो शब्द लिखे गए हैं वो आसानी से पढ़े जा रहे हैं, ईजी रीडिंग पढ़े जा रहे हैं, बच्चे पढ़ पा रहे नहीं पढ़ पा रहे, किसी के अगर चश्मा लगा है तो उसको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। अब आप देख रहे हैं ये सब टोटल हो गया। अब आप क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया कि हर एक के 2 पॉइंट हैं, फिर आपने क्या करना है कि पार्शियल स्कोर जो है उनको सबको जोड़ना है। जोड़ने के बाद आपको मिल जाएगा टोटल स्कोर, यानी कि जितने प्रश्न हैं उनके हर एक आइटम का टोटल करिए और आपको टोटल स्कोर मिल जाएगा कि इस किताब को कितना स्कोर मिल रहा है। तो आपको पता चल जाएगा कि किताब 75% अच्छी है कि 80%। एक तो ये हो गया फॉर्म के अकॉर्डिंग। दूसरा, आप रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं जो ओपन एंडेड होती है। आप स्वयं हेडिंग वाइज लिखते जाइए, यहाँ पे टिक करने का कुछ वो नहीं है, ना राइट ना रॉन्ग, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं देख देख के। इसकी एक रिपोर्ट मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है एग्जाम्पल के साथ कि आप एक रिपोर्ट कैसे लिख सकते हैं अपने हिसाब से, हेडिंग्स भी दे रखी है, आप उसको जरूर चेक करें और आपको और अच्छे से समझ में आएगी। तो वो हेडिंग्स क्या क्या हो सकती है, अगर आप रिपोर्ट लिखना चाहते हैं बिना किसी फॉर्म के, तो यहाँ पे देखिए हेडिंग्स दे रखी हैं, आप उस हिसाब से दिखा सकते हैं। जैसे कि कैसी दिखती है, लुक, टाइटल, शीर्षक, क्या मूल्य है, कंटेंट, सब्जेक्ट, विषय वस्तु, लेखक आदि, इसके आधार पर आप लाइन से लिख सकते हैं। आप वीडियो देखेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप फिजिकल फीचर्स यानी कि भौतिक गुणों के बारे में बात कर सकते हैं, साइज, शेप, जिल्द, कैसी छपाई है, पेपर की क्वालिटी, गुणवत्ता कैसी है। फिर आप बात कर सकते हैं कि चौथी हेडिंग है सब्जेक्ट मैटर या कंटेंट, कैसी अरेंज्ड है, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग है नहीं है, पाठ्यचर्या के अकॉर्डिंग व्यवस्थित है, सटीक है, उसका कठिनाई स्तर कैसा है, व्यवस्थित है कि नहीं है, उसकी भाषा लैंग्वेज कैसी है, प्रदर्शन कैसा है, उद्देश्यों के आधार पे है नहीं है, ये सारी चीज़ें आपकी कंटेंट में आ जाएगी। फिर एक्सरसाइजेज या सामग्रियाँ क्या क्या दी गई हैं, क्या टीचर्स के लिए कोई गाइडेंस निर्देश हैं या नहीं है, एग्जाम्पल्स हैं, चित्र हैं, मैप है, चार्ट है, सारणी, ये सब दी गई हैं नहीं दी गई हैं। और अब जब आपने पूरी किताब को कर लिया तो क्या उसके आधार पर आप क्या करेंगे, आप रिमार्क्स देंगे, आप सजेशंस देंगे, सुझाव देंगे कि इस किताब में, जैसे बहुत सारी किताबों में मिस्टेक्स होती हैं तो आप लिखिए कि किताब में बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जो नहीं होनी चाहिए, इससे बच्चों को गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आप सजेशन में लिखेंगे। और अच्छे से अगर आपको समझना हो तो आप मेरे इस वीडियो इस लिंक पे जाइए और आपको एग्जाम्पल सहित पूरी रिपोर्ट मिलेगी कि आप कैसे एक किताब को रिव्यू कर सकते हैं। हाउ कैन यू रिव्यू अ बुक, आप एक पाठ्य पुस्तक या पुस्तक की समीक्षा कैसे कर सकते हैं, पूरी डिटेल में आपको इसमें मिल जाएगा। तो लर्नर्स, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप रिव्यू कर सकते हैं किसी भी किताब को। अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो, समझ में आया हो, तो ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरा जो रिपोर्ट लिखने का वीडियो है वो ज़रूर देखें, क्योंकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा ये बुक रिव्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।